हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैंडल्स क्या होता है और मार्केट में कैंडल्स कैसे काम करता है और आप उसका यूज करके कैसे मार्केट का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट में आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए आपको समझाता हूँ मैं कैंडल्स क्या होता है। ठीक है, तो कैंडल्स पे आते हैं। तो कैंडल्स क्या होता है? तो जब ये कैंडल्स बना था तो वो एक जापानीज राइस मिल ट्रेडर ने इसे इन्वेंट किया था। उनका नाम था मोनाहिसा हुमा। तो वो 1724 से इसको इन्वेंट किए थे और उन्होंने 1803 तक यूज किया था। ठीक है, और ठीक है, तो वो जो यूज करते थे उन्होंने ऑलमोस्ट $10 बिलियन का प्रॉफिट बनाया था यूजिंग दिस कैंडल स्टिक। ओके, सिर्फ इस कैंडल स्टिक का यूज करके उन्होंने $10 बिलियन तक बनाया था। और वो प्रिडिक्ट करते थे प्राइस मूवमेंट को, जो एक पैटर्न बनाता था वो ये कैंडल्स, उसको प्रिडिक्ट करके उन्होंने $10 बिलियन उस समय का नहीं, मतलब 1755 पर जितना कमाया था और इक्विवेलेंट 2025 का उसका $10 बिलियन तक में उन्होंने अर्निंग किया था। ठीक है, तो मतलब कि कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई लो, सब कुछ एक कैंडल के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, आप ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ग्रीन मतलब बुलिश एंड रेड मतलब बियरिश। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ये जान सकते हो कि ओपनिंग कैंडल, क्लोजिंग कैंडल और हाई और लो कहाँ है, तो आप ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। और उसी टाइप से एक बियरिश मार्केट में, एक बियर ट्रेंड में आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अ, सबसे पहले आप समझो कि कैंडल्स बनता कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कैंडल होता है, ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब बुलिश कैंडल। ठीक है, तो बुलिश कैंडल बनता कैसे है? सबसे पहले ना एक कैंडल ओपन होता है एक लेवल से, जिसको बोलते हैं ओपनिंग लेवल। ओपनिंग लेवल से मार्केट उठता है। उसके बाद फिर वो एक, जहां पर वो क्लोज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग लेवल। और मार्केट क्योंकि वो ट्रैवल करता है, पहले वो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो जब वो ओपन हुआ, ठीक है, वो नीचे गया, पर वो अगर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो वो ऊपर आएगा, तो वो एक वीक छोड़ के आएगा, उसको हम लोग लो बोलते हैं। और जब वो मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर में अगर वो पूरा सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो थोड़ा सा नीचे आके क्लोज करेगा, तो ऊपर वाला को जो एक वीक छोड़ के आया उसको हम लोग हाई बोलते हैं। तो हाई लो बनता है मार्केट में, इन ओपन एंड क्लोजिंग होता है मार्केट में। ठीक है, उसी टाइप से बियरिश में भी होता है। बियरिश में भी सेम होता है। सेम मार्केट ओपन होता है, उसके बाद मार्केट ट्रेवल करता है, नीचे जाता है थोड़ा, फिर ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर एक जगह पे क्लोज कर देता है। और आप देख सकते हैं कि ओपन होता है फिर मार्केट क्लोज करता है, ये उसका हाई होता है, ये इसका लो होता है। ठीक है, ये जस्ट रिवर्स होता है। मार्केट का जो ग्रीन कैंडल है उसका अपोजिट होता है हम लोग का बेयरिश कैंडल। जैसे कि मार्केट ओपन यहाँ होता है तो बेयरिश का ओपन इस लेवल पे होता है। और आप देख सकते हैं ये इस साइड ओपन होके क्लोज हुआ है, ये और ये इस साइड ओपन होके क्लोज हुआ है। ठीक है, आप समझते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैंडल्स कैसे यूज होते हैं और कैसे हम लोग इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड के बारे में जानते हैं। पहले अप ट्रेंड आपको बताया था मैंने कि अप ट्रेंड एक स्ट्रक्चर बना के मार्केट बुलिश की तरह अप की तरह मूव करता है। वो स्ट्रक्चर होता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाता है। और ये सब स्ट्रक्चर में ना कैंडल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो ना, हर जो भी स्ट्रक्चर है इस सब में बहुत सारा कैंडल्स होता है। कोई बुलिश कैंडल होगा, कोई बियरिश कैंडल होगा, मतलब बहुत सारे कैंडल ऐसा आप मतलब समझ सकते हैं कि अगर आप 1 मिनट का चार्ट खोले हुए हो तो यहाँ पर आपको हजारों कैंडल्स दिख जाएंगे, हजारों कैंडल्स। उसी टाइप में 5 मिनट में भी बहुत सारे कैंडल्स दिख जाएगा। तो हर कैंडल्स क्या यूजफुल होता है और हर कैंडल से क्या प्रॉफिट बना सकते हैं हम लोग, चलो पहले समझते हैं कि कुछ टर्म्स भी जानना आपको जरूरी है कि कहाँ पर आप कैसे प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ना आप लोगों को ये चीजें जो कि हम लोग स्कूल में भी पढ़े हैं, तो ये सब चीज आप थोड़ा सा दिमाग में फिर से डालो। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो सप्लाई मतलब क्या होता है ना, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, और डिमांड क्या होता है ना कि हम लोग जो होता है ना डिमांड क्रिएट करते हैं और डिमांड को खत्म करते हैं।
ठीक है, उसी वही डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। सिंपल सी बात है, हम लोग डिमांड करते हैं तो प्राइस बढ़ता है, हम लोग डिमांड नहीं करते हैं तो प्राइस घटता है। सिंपल बात है। जैसे कि अगर मान के चलो ना कि अगर मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होता है, तो अगर मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होता है और डिमांड घटता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस का दाम भी घटेगा। सिंपल सी बात है। अगर सप्लाई कितना भी हो पर अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो प्राइस का दाम तो ऑटोमेटिक घटेगा ही ना। अगर मार्केट में सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो हम लोग का प्राइस का दाम भी बढ़ता है। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं अब प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो प्रीमियम मतलब होता है ना कि जब कोई भी सामान बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा मिल रहा है तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट मतलब होता है जब कोई सामान और कोई चीज अगर सस्ता मिल रहा है तो उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। तो हम लोग हमेशा बिजनेस में सीखे होंगे कि हम लोग को हमेशा लेस प्राइस पे बाई करना चाहिए और हाई प्राइस पे हम लोग को सेल करना चाहिए। वो अप्लाई यहाँ ट्रेडिंग में भी होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग को कहाँ पे हम लोग को लेस प्राइस में मिलेगा और कहाँ पे हम लोग को हाई प्राइस में मिलेगा कि वहां पे हम लोग सेल कर सके। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि एक्चुअली में प्राइस कैसे दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्राइस स्टार्ट होता है, ओपनिंग प्राइस जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मान के चलो ना, एक जो ये यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स बना हुआ है, बहुत सारे कैंडल्स है। ठीक है ना, एक मिनट, लाइक स्ट्रक्चर में आपको समझा देता हूँ। हाँ ठीक है, तो मार्केट में मान के चलो ना, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है। मार्केट एक बुलिश पैटर्न बना के, मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के, मार्केट ऐसे करके वो अप जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट एक टाइप का ट्रेवल किया बॉटम से एक अप की तरफ। ठीक है, तो आप समझो कि आपका किस लेवल पे आपको बाई करना चाहिए। तो आपको मैंने भी सिखाया कि प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है। प्रीमियम मतलब होता है जब जो चीज महंगा मिल रहा है, और डिस्काउंट मतलब जो चीज सस्ता मिल रहा है अपने वैल्यूएशन से, मतलब कि उसका प्राइस कुछ और होना चाहिए था पर अभी प्राइस सस्ता मिल रहा है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। ठीक है, तो अब समझो कि जब भी हम लोग ना, ये एक चार्ट है। ठीक है, मान के चलो ना, ये एक चार्ट है जो कि मैंने एक बॉक्स बनाया है, उसको आप एक चार्ट मान के चलो। ठीक है, तो वो बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 लेवल, मिड पॉइंट होता है 50% लेवल, एंड टॉप होता है उसका 100% लेवल। ठीक है, तो आप समझो कि ना आपको किस लेवल्स पे बाय करना चाहिए। एक डिस्काउंट लेवल कहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो चलो एक ये मान के चलो एक 50% लेवल था, आप उसको भी हाफ करो। ठीक है, जब आप उसको हाफ करते हो तो ये आपका एक लेवल होता है। तो ये आपका कौन सा लेवल हो गया, ये 50 और 0 का ये हो गया 25% लेवल। अब उस 25% लेवल को भी आप हाफ कर दो, तो ये हो गया आपका 12.5% लेवल। तो मार्केट में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप सिर्फ दो ही लेवल पर बाई करो, या तो आप 50% लेवल पे बाई करो या तो 12.5% लेवल पे, मतलब सॉरी 50%, 25% या फिर 12.5% का लेवल पे आप बाई कर सकते हो। यही तीन लेवल है जहां पर आप यूजुअली बाई करो। और आप हमेशा प्रीमियम में आप सेल करने के बारे में सोचो, लाइक 100% पे 125%। एक वेट मैं बताता हूँ। ठीक है, 100% पे आप सेल करने के बारे में सोचो, 150% पे आप सेल के बारे में सोचो, और आप यहाँ पे 200% के बारे में, सेल के बारे में सोचो। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि आपको रेट प्राइस पे बाई करना है और आपको प्रीमियम प्राइस पे सेल करना है। ये आपका 150 हो गया, ये आपका 200 हो गया। ओके, तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, मतलब आपको ये मान के चलो, अगर ये चार्ट है, मार्केट का चार्ट है ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट इधर से ट्रेवल किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 12.5% पे बाय करना है, या फिर 25% पे बाय करना है, या मैक्सिमम 50% पे बाय करना है। और आपको ट्रेवल करना है 100% तक, 150% तक, 200% तक, मार्केट जहां तक जाए आपको होल्ड करना है। मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आप